नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने अपने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि राहुल गांधी अमेरिका के मंच पर बैठकर मोदी के एक एक धागे को खोलते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की एक एक कमियां वो इस मंच पर गिनवाते हुए नजर आएंगे। एक अकेले राहुल ने पूरे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचाकर रख दी है दोस्तों। अमेरिका दौरा राहुल गांधी का इतना ज़्यादा बीजेपी पर हावी हो गया है कि रात भर मोदी बेचैन रह रहे हैं, सो नहीं पा रहे होंगे। तभी तो मोदी की नींद उड़ गई है और पूरी की पूरी भाजपा राहुल गांधी को टारगेट करने में लग गई है और उन्हीं के साथ मिलकर गोदी मीडिया भी राहुल गांधी पर कड़े कड़े आरोप और विरोध भाजपाइयों की तरह करती हुई नजर आ रही। लेकिन राहुल गांधी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रुका राहुल गांधी से जा ही नहीं रहा है। तभी तो भारत में बैठे पूरी की पूरी बीजेपी, मोदी, शाह, तमाम लोग हर दिन यही सोच रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को रोका कैसे जाए, कैसे मोदी की जो विश्वगुरु वाली छवि थी उस पर राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर ये सब बोल रहे हैं। भारत में तो बोल ही रहे थे, लेकिन अमेरिका में भी वो चुप नहीं बैठे। वो वहाँ से भी वही सब बोलते हुए नजर आए जो आज बीजेपी पर लगातार कांग्रेस और तमाम नेताओं के जरिए विपक्ष के आरोप लगते रहते हैं। अब राहुल गांधी ने एक नया धमाका बीजेपी को लेकर कर दिया है, मोदी को लेकर कर दिया है। इस धमाके की गूंज से बीजेपी का दफ्तर हिल चुका है। बीजेपी में भूचाल आ चुका है। एक से बढ़कर एक प्रवक्ता हर न्यूज़ चैनल पर नजर आ रहे हैं। पहले बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने भिड़ नहीं पाते थे, लड़ नहीं पाते थे। इसीलिए बीजेपी के प्रवक्ता जो है अपने घर में ही बैठना मुनासिब समझते थे। लेकिन इन दिनों बीजेपी के प्रवक्ताओं की ड्यूटी नोएडा चैनल्स में लग गई है कि राहुल गांधी को देश विरोधी बताओ, देश विरोधी बताओ। देश में मतलब वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ एक बार फिर से कह दिया कि वो ना तो देश विरोधी है और ना ही देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी का मतलब देश नहीं होता है, मोदी मतलब देश विरोधी नहीं होता है। यहाँ तक कि बीजेपी वालों ने तो दोस्तों वीडियो को काट छाट करके भी राहुल गांधी के बयान को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। इतनी खौफ, इतना डर एक राहुल गांधी से, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए कि राहुल गांधी को कैसे जो है पप्पू बनाया जाए। राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया दोस्तों। लेकिन आज वही राहुल गांधी अमेरिका में जो बोल रहे हैं उसको लेकर भारत में मोदी का दिल डोल रहा है। मोदी जी का दिल की धड़कन तेजी से धड़कनी शुरू हो गई है कि अब क्या, अब कैसे वो राहुल गांधी को रोके, क्योंकि देश विरोधी वाला भी एंगल देने की पूरी कोशिश की गई। आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं राहुल गांधी, इस वाला वीडियो को भी काट छाट करके पेश किया गया। लेकिन राहुल गांधी वहाँ से भी बैठकर कह रहे हैं कि उनकी वीडियो को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये सब राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है और जो करने की कोशिश की जा रही है उस सब पर ताबड़तोड़ तरीके से राहुल गांधी अब बरसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं अब इजराइल को लेकर, जी हाँ, इजराइल पर खुलकर बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने इजराइल पर जो बयान दिया उसको लेकर भारत में और ज़्यादा राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि अब तक मोदी खामोश रहे हैं। इजराइल वॉर को लेकर उन्होंने इजराइल का समर्थन तो किया, लेकिन फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं कहा, कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया। इनफैक्ट फ़िलिस्तीन के नारा लगाने वाले लोगों पर या उनके खिलाफ स्टेटस लगाने वाले लोगों को जेल तक डलवा दिया गया। लेकिन अब राहुल गांधी वहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि इजराइल में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों की जान ली जा रही है और जिस तरीके से क्रूरता इजराइल की तरफ से की जा रही है उसको फ़ौरन रोक देना चाहिए। ये सब कुछ राहुल गांधी कहते हुए नज़र आए। और जिस पाकिस्तान प्रेम को लेकर बार बार राहुल गांधी को टारगेट मीडिया के ज़रिए की जाती है, पाकिस्तान प्रेम मीडिया वालों को है, लेकिन बार बार राहुल और कांग्रेस का नाम घसीटने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, भारत में महंगाई मीडिया वालों को नज़र नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान की महंगाई इनको नज़र आती है।
भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों की पीड़ा इनको दिखती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में रह रहे लोगों की पीड़ा इनको नज़र आ जाती है। तो ये सब आपने मीडिया में हर रोज़ देखने सुनने को मिलता रहता है। लेकिन अब जो राहुल गांधी पाकिस्तान का मामला हो, चीन का मामला हो, या फिर उन्होंने तमाम मामलों को लेकर ज़बरदस्त तरीके से धड़ल्ले से अपनी बात रखी, और तो और यहाँ पर राहुल गांधी के बयान को उद्धव गुट ने के जो लोग हैं, उद्धव गुट के नेता जो हैं, मतलब वो समर्थन करते हुए नज़र आए। संजय राउत कह रहे हैं कि राहुल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी बातें गलत नहीं कही है जिस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाए, ऑब्जेक्शन लगाया जाए। तो ये सब कुछ जो है राहुल गांधी के ज़रिए बोला जा रहा है दोस्तों। और राहुल गांधी की एक एक बयान को कैसे बीजेपी की तरफ से काट छाट कर पेश किया जा रहा है वो आपके सामने है। अब देखिए राहुल गांधी किस तरीके से जो है बांग्लादेश पर भी खुलकर बोलते हुए नज़र आए। उन्होंने बांग्लादेश को लेकर भी कहा कि कैसे जो है इंदिरा गांधी की वजह से जो है बांग्लादेश में एक अहम रोल रहा विभाजन के टाइम पर। तो ये तमाम बातें जो है राहुल गांधी ने कही है और आगे भी वो कह रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला ये भी कहा कि कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की कि मैं आरक्षण के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं ये साफ कह दूँ कि मैं आरक्षण के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। ये बात राहुल गांधी अमेरिका के मंच से कहते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो मतलब आप सोचिए कि वहाँ पर भी राहुल गांधी एक्टिव हैं। भारत में जो कुछ हो रहा है उन बातों पर भी उन्होंने पूरा नज़र बनाए रखा है। तभी तो राहुल गांधी की एक एक बात बीजेपी के लोगों को चुभने लगी है। बीजेपी के लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे, मतलब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो मोदी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मीडिया वालों की तो मैं कई ऐसी खबरें देख रही थी दोस्तों गोदी चैनल्स की कि भाई राहुल गांधी जो है मोदी के विरोध करने वाली महिला सांसद के साथ बैठे हुए हैं। अरे मोदी का विरोध करना कोई गलत बात नहीं हो गया। उनकी गलत नीतियों को लेकर अगर कोई विरोध कर रहा है तो इसमें क्या गलत है। इल्हान उमर की बात कर रही हूँ दोस्तों, जो अमेरिकी सांसद है। उन्होंने लास्ट टाइम जब अमेरिका में मोदी का एक प्रोग्राम था तो उन्होंने इस पूरे मामले पर विरोध जताया था कि भारत में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उस पर, जी हाँ, उस पर भाजपा को अपना स्टैंड लेना चाहिए और जो हमले हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए। तो ये मोदी विरोधी हो गई और राहुल गांधी ने उन्हीं के साथ मंच साझा कर लिया तो वो देश विरोधी हो गई। ये सब भी चलाया जा रहा है मीडिया में दोस्तों। अब देखिए जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं वो राहुल गांधी के बयान पर सफाई पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने चीन के साथ व्यापार के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। हालांकि यहाँ पर बताने की कोशिश की गई कि हमने व्यापारिक रिश्तों पर जो है कमर तोड़ प्रहार किया है, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि हमने कोई व्यापारिक दरवाजे बंद नहीं किए। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए कोई भी देश ये नहीं बोल सकता कि वो चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा। ये जयशंकर कह रहे हैं। अब सोचिए चीन की तारीफ तो ये भी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जयशंकर की बातों को कोई कुछ नहीं कहेगा। अब सुप्रिया सुने ने भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, इस तमाम बातों को कोट करते हुए जयशंकर के, कि आपने तो चीन को सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाया है, आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक बैन किया और चीन पर हमारी निर्भरता को बढ़ाया है। आप तो ये भी कह रहे हैं कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था है, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। गलवान में जावाज़ों की शहादत के बदले चीन को क्लीन चिट दी है। ये तमाम बातें जो है सुप्रिया सुने की तरफ से दोस्तों कही जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि देखिए बीजेपी के लोग कह रहे हैं चीन अर्थव्यवस्था है दूसरी सबसे बड़ी, लेकिन राहुल गांधी वही बात कहते हैं तो वो देश विरोधी, चीन के साथ प्रेम, ये तमाम चीज़ें मीडिया और बीजेपी वाले चला रहे हैं। तो सोचिए कि इनका चेहरा और चरित्र किस तरीके का है। वो खुद कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं तो कोई गलती नहीं है, लेकिन दूसरा कोई अगर बोल रहा है, भारत के लोगों के बारे में बात कर रहा है कि भारत भी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है, भारत के नौजवानों को अगर अवसर मिले तो वो भी तरक्की कर सकते हैं। आज चीन के पास जो है किस तरीके से टेक्नोलॉजी है जहाँ पर वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ये चीन के साथ राहुल का प्रेम नज़र आता है। लेकिन जयशंकर जो कह रहे हैं वो क्या प्रेम नज़र नहीं आ रहा है, क्या उनका प्रेम नहीं दिखाई दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ कहने वाली बातें हैं दोस्तों कि चीन को लेकर बार बार खबर आती है कि कैसे वो कब्ज़ा कर रहा है ज़मीन
कैसे बार बार सीमा पर अपने सिपाहियों को, सैनिकों को भेज रहा है। तो ये सब चर्चा होने की बजाय राहुल गांधी जो बात कहते हैं उनको देश विरोधी करार देने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।